नमस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत। पिछले कालांश में हम वाक्य के संबंध में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार और अर्थ के आधार पर वाक्य, और अर्थ के आधार पर हमने वाक्य के 4 प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें विधानार्थक वाक्य पढ़ा था, निषेधात्मक वाक्य पढ़ा और आज्ञार्थक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज उसी कड़ी में उससे आगे के जो 4 वाक्य बचे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, उसमें हमने 4 पढ़ लिए थे। उसमें जो 4 वाक्य बचे हैं उनके संबंध में हम पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य। अगला अपना जो अर्थ के आधार पर वाक्य है उसमें है इच्छार्थक वाक्य। नंबर 5, इच्छार्थक वाक्य। देखिए, इच्छार्थक वाक्य क्या होता है। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा, शुभकामना व आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, वह इच्छार्थक वाक्य होता है। इच्छार्थक वाक्य होता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों में 5वां प्रकार है इच्छार्थक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, वह इच्छार्थक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखें, हम उदाहरण के लिए तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, इसमें शुभकामना है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, इसमें शुभकामना है, इसलिए यह वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्यों में इच्छार्थक वाक्य है। इसी प्रकार भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये इच्छा है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये इच्छा है, इसलिए ये वाक्य भी क्या होगा, इच्छार्थक वाक्य। इसी प्रकार अब घर लौट जाना चाहिए, ये भी किस प्रकार का वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है। इसी प्रकार अब कुछ खा लिया जाए, अब कुछ खा लिया जाए, तो 5वां अपना वाक्य था इच्छार्थक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, वह इच्छार्थक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, अब घर लौट जाना चाहिए, अब कुछ खा लिया जाए। यानी ये जो वाक्य हैं इनमें इच्छा, शुभकामना और आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है, वहां इच्छार्थक वाक्य होता है। इसके आगे हम देखते हैं संदेहार्थक वाक्य। अगला कौन सा है, संदेहार्थक वाक्य। नंबर 6,
संदेहार्थक वाक्य। यानी ये जो वाक्य होते हैं, संदेहार्थक जो वाक्य होते हैं, उनमें किसी कार्य के होने या न होने का भ्रम, संदेह या संभावना प्रकट की जाती है। क्या होता है? इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने की संभावना, संदेह या भ्रम प्रकट किया जाता है। सबसे मुख्य बात है, इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने की संभावना, संदेह या भ्रम प्रकट किया जाता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, उनमें किसी कार्य के होने या न होने की संभावना या संदेह प्रकट किया जाता है। ऐसे वाक्यों के आरंभ में शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, लगा होता है। यानी इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, जुड़ा रहता है। यानी इस प्रकार के वाक्य होते हैं, उनके प्रारंभ में शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, ये ऐसा जुड़ा होता है। यानी इन शब्दों का हम क्या कहेंगे? संभावना सूचक शब्द। ये हैं संभावना सूचक शब्द। कौन से हैं? शायद, संभव, शायद, संभव, लगता है, हो सकता है। ये कौन से शब्द हैं? संभावना सूचक शब्द। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में प्रारंभ में ये संभावना सूचक शब्द लगे होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में प्रारंभ में ये संभावना सूचक शब्द लगे होते हैं। और जब ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों में किसी काम के होने, इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने या न होने की संभावना, संदेह या भ्रम प्रकट किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के प्रारंभ में शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, जुड़ा रहता है। इन शब्दों को हम संभावना सूचक शब्द कहते हैं। शायद, संभव, लगता है, हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, उदाहरण के लिए जैसे हम वाक्य देखें तो शायद मैं कल आऊं, शायद मैं कल आऊं, शायद मैं कल आऊं। प्रारंभ में शायद लगा हुआ है और कार्य के होने या न होने की संभावना प्रकट की जा रही है। कार्य के होने या न होने की संभावना प्रकट की जा रही है। जैसे दूसरा, संभव है इस बार मैं सफल हो जाऊं। संभव है शायद इस बार मैं
सफल हो जाऊं। इसी प्रकार लगता है शायद आज वर्षा हो। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संदेहार्थक वाक्य। धन्यवाद। अगली क्लास में हम जो 2 प्रकार के वाक्य और बच गए उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।